माँ जी, मैं माधवन से मिलने आया हूँ। माधवन जी, मैं राकेश टंडन हूँ। सुना है आपको काम की जरूरत है? हाँ, काम की जरूरत तो है, लेकिन मैं ठीक से काम कर नहीं सकता। मुझे कुछ याद नहीं रहता। आपको पानी चाहिए था ना? मुझे? जी नहीं तो। अरे, आपको खांसी हो रही थी ना? नहीं, वो माँ जी जो बैठी हैं उन्होंने मंगाया होगा। लगता है वो चली गई। कौन थी वो? मैं नहीं जानता। वो कुछ कागजात लेने आई थी। अच्छा अच्छा। विनायक के कागजात। विनायक के? टैक्सी खड़ी थी, उसकी थी, किसकी थी, कहां गई? अरे शकुंतला। हाय राकेश, तुम यहाँ कैसे? मैं कोई दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। कहीं वो दोस्त शादा तो नहीं? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक दोस्त इस बिल्डिंग में रहती है, उससे मिलने। अच्छा, तुम माधवन से मिले? आज जा रहा हूँ। ओके, तुम मुझे बाद में फोन करना, हम लोग मिलते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मुझे जल्दी जाना है। आई होप तुम्हारा दोस्त जल्दी आ जाए। आई होप सो। बाय। ऑटो। अरे तुम्हारी गाड़ी नहीं है? गैराज में गई हुई है। देखो ना, ऑटो में घूमना पड़ रहा है। बाय। All my troubles seem so far away. Now it looks as though. Oh, जेनी, पिकनिक में जा रही हो तुम? हाँ? नहीं पापा। तो फिर ये सब? पापा, आपने उस दिन बहुत बुरा किया। किस दिन और किसके साथ? अजय के साथ। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। और इसलिए तुम भी मुझसे नाराज हो? हाँ? अब बात मेरी समझ में आ गई कि मेरी प्यारी प्यारी सी बेटी आजकल चुप चुप क्यों रहती है। हाँ? हाँ। तो अब बात तुम्हारी भी समझ में आ गई कि मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। हाँ? पापा, मुझे उसके दिल तक पहुंचने का कोई शौक नहीं है। और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो उसने भी तुमसे यही कहा क्या कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? वो तो अब शायद मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता। अच्छा, जब वो तुमको दोस्त ही नहीं मानता तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? पापा प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? Who told you कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ? तो फिर उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? What is your relationship with him? हमारा रिलेशनशिप दो ऐसे मुसाफिरों की तरह है जिनकी गाड़ी निकल चुकी है। वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेले हैं। They sympathize with one another. उनकी प्रॉब्लम भी एक ही है। किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तुम? पापा, we both are children of single parents. जब अजय 8 साल का था, उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। जब मैं 6 साल की थी, मेरी माँ चली गई थी। हमारा दुख दर्द का रिश्ता है पापा। जब हम साथ में होते हैं,
अगर मुझ से एक लफ्ज भी ना निकले, ऐसा लगता है कि हम दोनों ने अपना दुख और दर्द बांट लिया है। जेनी नहीं है क्या? हाँ, नहीं है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, जेनी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? हाँ तो ऐसा पूछो ना, उसका तबीयत खराब है। क्यों, क्या होगा उसकी तबीयत को? उसका बाप का फोन था, हमने नहीं पूछा उसे। एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है। पापा, पापा, यू आर वेरी ब्रेव मैन। आपने अपने दुख कभी मुझ पर जाहिर नहीं किए, लेकिन पापा, आपका दुख भी तो मेरा दुख है ना। आज अगर मेरी माँ याद होती तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती, कितनी अच्छी होती, है ना पापा? काश जेनी, काश। यही दुआ करता हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आ जाए। मुझे मालूम है एक न एक दिन उसको तुम्हारी याद जरूर आएगी। तो जब मुझे छोड़ के चली गई थी तो उसने तुम्हारी एक तस्वीर उठा के अपने सामान में रखी थी। कभी न कभी उसकी नजर उस तस्वीर पर जरूर पड़ेगी, फिर उसको तुम्हारी याद आ जाएगी। Please don't cry, Papa. Please don't cry. हेलो। हाय जेनी। हाय अजय। जेनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? Are you worried about me? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हूँ। तो ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। तो फिर तुम रेस्टोरेंट क्यों नहीं आई? पापा और मैं बैठकर बातें कर रहे थे, बस दोनों बातें ही करते रह गए। लकी हो तुम जेनी, तुम्हारे पास पापा तो है। तुम भी खुशकिस्मत हो अजय, तुम्हारे पास भी मम्मी है। जेनी, अब ना तो मेरे पास मम्मी है और ना ही पापा। देखो अजय, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई, तुम उन्हें छोड़कर आ गए। देखो, तुम कभी भी घर वापस जा सकते हो, और मैं तो चाहूंगी कि अजय। क्या हुआ जेनी? फोन रख दिया उसने क्या? हाँ पापा, वो बहुत जिद्दी है। But he really cares for you, जेनी। नहीं तो वो फोन नहीं करता। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि वो घर वापस लौट जाए। जेनी, वो तुम्हारी बात बहुत मानता है। मुझे डर है कि कहीं तुम उसकी फैमिली और उसके बीच में दरार ना बन जाओ। ये रहा तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक। शुक्रिया। वैसे कभी कभी वाइन पी लिया करो, सेहत के लिए अच्छी रहती है। मेरी सेहत के लिए तो ये सॉफ्ट ड्रिंक ही ठीक है भाभी, इसी से चीयर्स कर लेते। चीयर्स। तुम क्या बता रही थी? राकेश मेरे बारे में क्या पूछ रहा था? पूछ रहे थे कि तुमने भैया से शादी क्यों की, कैसे की, वगैरह वगैरह। बड़ा अजीब आदमी, जब वो मेरे साथ होता है तो सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। मेरी बातें? उसे विनायक या पवन गुप्ता के बारे में कुछ पता है?
कुछ नहीं पता, और मुझे लगता भी नहीं कि वो पता करना चाहते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद कर सकेगा। तुमने तो मुझे इस मुसीबत में फंसा ही दिया ना भाभी। कौन सी मुसीबत? यही राकेश टंडन वाली। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, जब मैं उनके घर से निकलने लगी तो कहने लगे अगर कभी दिल ने चाहा तो फोन कर सकता हूँ। तो मना कर देती। दिल ने तो यही चाहा, पता नहीं क्यों कहना पड़ा। ठीक है, कर लीजिए। इसका मतलब अब तुम्हारे अंदर की औरत जाग रही है। कैसी बातें कर रही हो? शारदा, तुम तो मेरी हम उम्र हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा दिल अंगड़ाइयां ना ले? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी बातें मेरे साथ मत किया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे तक है भी तो नहीं के बराबर। विनायक ने तुम्हारी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, फिर भी तुम उन्हीं का नाम लो। अगर तुम्हारे भैया ने मेरे साथ वो किया होता ना जो विनायक ने तुम्हारे साथ किया, कब का उनको छोड़ चुकी होती और दूसरा घर बसा लिया होता। ऐसी बातें कर रही हो तुम भाभी, और ये बात आप तुम मुझसे बार-बार क्यों कर रही हो? आज तक 15 सालों में तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। शारदा, तुम तो जानती हो जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देती हूँ। अब देखो ना, कहीं मुझे ख्याल आया तुम उस अकाउंटेंट से पूछो, हो सकता है उसके पास विनायक के पुराने कागजात हो और उन कागज के थ्रू हमें उसका पता चल जाए। क्यों हो सकता है? जरूर हो सकता है भाभी। देखो ना, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम सोचती नहीं, फिक्र करती हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो तुम कहोगी, सब चुपचाप सुनूंगी। आज तो मैं फिर से उम्मीद कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं तब लूंगी जब तुम्हें मुझसे कुछ मिले। क्यों नहीं मिलेगा भाभी? जरूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, नमस्ते माधवन जी। नमस्ते। कुछ काम था? मैं कल भी आया था जब वो बूढ़ी औरत बैठी थी। वो जो चली गई थी? हाँ। आई आई बैठी। मुझे शकुंतला ने भेजा आपके पास। शकुंतला? कौन शकुंतला? वो शारदा की भाभी। ओ शारदा, विनायक की बीवी है। उसको कुछ काम था? हाँ, उसकी भाभी ने मुझसे कहा आपको जॉब दिला दूं। एक बात है, मैं कभी कभी भूल जाता हूं। नहीं नहीं, ये अकाउंटिंग का काम नहीं है। मेरे एक दोस्त का फार्म है, वहां फार्म हाउस भी है, वहां उन्हें एक केयरटेकर चाहिए। कितने पैसे मिलेंगे? 5000 महीने। इसमें तो मेरा और शेखर का गुजारा हो जाएगा। एक बात है, आपको रत्नागिरी जाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा और शेखर तो कल भी जा सकते हैं। अच्छी बात है, तो आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है। और ये गाड़ी के लिए पैसे। कहाँ जाना है? रत्नागिरी। हाँ रत्नागिरी, नौकरी के लिए। हाँ। अच्छा, कल यहाँ कुछ फाइलें भी पड़ी थी। फाइलें? वो तो शेखर ने संभाल के रख दी। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। बाद में यानी कब? जब मैं आपको मिलने आऊं तब। अच्छा अच्छा, मैं चलूं? नमस्ते। ये लो। चीयर्स। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों?
आज तो मैंने तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज दी है। अब जब शारदा को वो पेपर्स मिलेंगे ना, तो उसका सारा शक सुजाता मूर्ति की तरफ चला जाएगा और हम लोग छूट जाएंगे। शकुंतला, अगर शारदा ने वो पेपर्स पुलिस या सीआईडी को दे दिए और वो सुजाता के बारे में पता चलाने में कामयाब हो गए तो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सुजाता मूर्ति एक ऑर्फनेज से आई थी। उसने फॉरेनर से शादी की और ब्राजील चली गई। उसका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम लोग इतनी बेवकूफी भरी बात क्यों कर रहे हैं? शारदा वो पेपर्स पुलिस को कभी नहीं देगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि पुलिस सुजाता के साथ साथ तुम्हें भी पकड़े। शकुंतला, अगर वो पेपर्स किसी और के हाथ लग गए तो? ऐसा नहीं होगा। जब शारदा मुझ पर शक करना बंद कर देगी ना, तो मैं उससे कहूंगी कि वो पेपर्स फाड़ दे। वो तुम्हारी बात मानेगी? क्यों नहीं? जिस तरह दो इंसान एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितनी नफरत, वैसे ही हाँ, जिस तरह तुम मेरे साथ करती हो। एक पल में प्यार, एक पल में नफरत। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, डर जाता हूं। मत किया करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज। विनायक, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती, लेकिन जब मुझे पुरानी बातें याद आती हैं तो मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कल की तो बात थी। मैं अपने हाथों में मेहंदी रचाकर बैठी थी और डोली का इंतजार कर रही थी, और उसी समय तुमने मुझसे कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, जबकि तुम जानते थे विनायक। बस शकुंतला, बस। बस, और कुछ मत कहो, मत दो दुख अपने आप को। ये दुख भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है विनायक। कितनी बार कहो, कितनी बार तुमसे माफी मांगो, कितनी बार शकुंतला? मत रो, प्लीज मत रो विनायक। रोते तुम, आंसू तुम्हारे भी, और तकलीफ मुझे। प्लीज